नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज से आप लोग के लिए आरआरबी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, और हम सभी चैप्टर का कराने का प्रयास करेंगे, पर शर्त ये है कि आपको पसंद आना चाहिए। ठीक है, आप जैसा कमेंट्स में फीडबैक देंगे उसके आधार पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, आप कहिएगा एक एक क्वेश्चन का पीपीटी से पढ़ाने की तो वैसे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम बुक से पढ़ाएंगे। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप कमेंट्स करके बताइए। चलिए, आज ज़्यादा बात न करके सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल। ठीक है, इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल, ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल्स। ठीक है, सेल्स एंड बैटरीज पढ़ेंगे, रिलेज एंड स्विचेस पढ़ेंगे, एमसीबी एंड कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज टिपिकली प्रिफर्ड फॉर, देखिए है क्या, प्रिफर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टेंस टू क्रोजन। ठीक है, कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से किसको प्रिफर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के तौर पे, हाई कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस टू क्रोजन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई भी होता है और रेसिस्टेंस टू ये क्रोजन भी होता है। ठीक है, और गोल्ड बहुत महंगा है इसलिए गोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मैंगनीज एक मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु किस चीज का है, ये कॉपर प्लस मैंगनीज का मिश्र धातु है। ठीक है, मैंगनीज ये इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसका प्रतिरोध जल्दी नहीं बदलता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें डिस्कशन में लिख रखा है मैंगनीज एक मिश्र धातु है जो तापन की एक रेंज पर अपने स्थिर प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। इसे सटीक प्रतिरोधकों के लिए उपयुक्त बनाती है। तांबे की तुलना में इस्पात की अपेक्षाकृत कम विद्युत चालकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैंगनीज इज ए कॉपर मैंगनीज एलॉय। ठीक है, मैंगनीज क्या है, कॉपर मैंगनीज का एक एलॉय है जो कि यूज्ड इन प्रिसीजन रजिस्टर। इसको यूज करते हैं कहाँ पे, प्रिसीजन रजिस्टर में और टेम्परेचर सेंसिटिव एप्लीकेशंस में। ठीक है, which of the following properties makes manganese particularly useful in these applications। ठीक है, मतलब क्या, प्रिसीजन रजिस्टर में आप यूज कर रहे हैं, एक आप प्रिसीजन रजिस्टर में आप यूज कर रहे हैं, दूसरा हाई टेम्परेचर सेंसिटिव एप्लीकेशंस में। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव एप्लीकेशंस में। ठीक है, एप्लीकेशंस में। तो प्रिसीजन रजिस्टर में क्या, मतलब रजिस्टर यदि 4 ओम का है तो उसकी वैल्यू 4 ओम ही रहनी चाहिए, उसकी बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत लो है होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर सेंसिटिव टू एप्लीकेशंस का भी यही प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी उसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए मैंगनीज एक मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। मैंगनीज एक तांबा और मैंगनीज का मिश्र धातु है। ठीक है, इसका प्रतिरोध तापमान के उतार चढ़ाव के साथ बहुत कम बदलता है, जिससे यह उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां सटीक माप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो रेसिस्टिव मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चालकों में प्रयुक्त कम प्रतिरोधकता वाली सामग्रियों की प्राथमिक विशेषता है। ठीक है, कम प्रतिरोधकता वाली सामग्रियों की प्राथमिक विशेषता। ठीक है, तो हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टीज एंड पुअर, उच्च इंसुलेशन गुणांक और खराब चालकता नहीं, चालकता तो बहुत अच्छी होती है इसकी, इसलिए ये गलत है। हाई थर्मल रेसिस्टेंस हाई नहीं होता है। ठीक है, एंड पुअर कंडक्टिविटी ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाई कॉस्ट एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी ये भी नहीं है। हाई कंडक्टिविटी, देखिए कम प्रतिरोधकता वाला क्या है, हाई कंडक्टिव मटेरियल है। ठीक है, और लो रेसिस्टिविटी है उसका, इसलिए सी डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका देखते हैं हम लोग डिस्कशन देखते हैं। विद्युत चालकों में प्रयुक्त निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों की प्राथमिक अभिलक्षण उच्च चालकता एवं निम्न प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसे प्रतिरोधकता का चिन्ह रो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। चालक का अनुप्रस्थ काट A 1 मीटर पर स्क्वायर है और चालक की लंबाई 1 मीटर रखने के लिए चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। समान प्रकृति वाले पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है। ठीक है, समान प्रकृति वाले पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चालक के विशिष्ट चालकत्व, ठीक है, यह चालकता किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। ठीक है, चालकता को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? चालकता को हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर होता है रेसिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, इसका मात्रक होता है मो प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर। देखिए कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एनीलिंग प्रोसेस। देखिए कह रहा है क्या? एनीलिंग प्रोसेस ऑन कंडक्टिंग मटेरियल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कह रहा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का यदि आप एनीलिंग करेंगे तो क्या होगा? देखिए एनीलिंग क्या है? यह पदार्थ को उनके पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान के ऊपर गर्म करके उसे एक निश्चित समय तक उस तापमान पर रख कर तथा फिर धीरे धीरे ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। एनीलिंग क्या है कि पदार्थ को उसे क्रिस्टलीकरण तापमान के ऊपर गर्म करके उसे निश्चित समय तक उस तापमान पर रख कर तथा फिर धीरे धीरे ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका लाभ ये होता है कि उसके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनका कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है इट रिड्यूसेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिसलोकेशंस। ठीक है, देखिए तापानुशीतन एक ऊष्मा शोषित अभिक्रिया है जो किसी पदार्थ के भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों को परिवर्तित करने और उसकी तन्यता को बढ़ाती है और कठोरता को कम करती है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एनीलिंग क्या है? एनीलिंग है कि क्रिस्टलीकरण तापमान के ऊपर गर्म करके एक निश्चित समय तक रखकर उस फिर धीरे धीरे ठंडा करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ AAC। ठीक है, AAC का फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। ठीक है, और AAC का फुल फॉर्म है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, कह रहा है एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज क्या है? तो जाहिर सी बात है ये एलॉय है। ट्रिपल AC में क्या आ रहा है? एलॉय। इसमें एलॉय है। एलॉय है तो एलॉय का मिश्र धातु का ऑलवेज जो बेस धातु है उससे हर चीज बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई कोरोजन रेसिस्टेंट। ठीक है,
इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है हाई क्रोजन रेसिस्टेंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसी एंड ट्रिपल एसी? ठीक है, एएसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है। और ट्रिपल एसी का फुल फॉर्म होगा ऑल एलॉय एल्यूमिनियम, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है देखिए, यह है अभी डी ऑप्शन में मौजूद, डी नहीं बी ऑप्शन में है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर और ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन मटेरियल्स आर करेक्टली पेयर्ड, ठीक है, करेक्टली पेयर्ड है विद देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब गुण के साथ कौन मैच कर रहा है, ठीक है। सिल्वर कंडक्टर है, सही है। सिलिकॉन कंडक्टर नहीं, एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर इंसुलेटर है, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, सिल्वर एक कंडक्टर है। सी ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर कंडक्टर है, हाँ सिल्वर सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, हाँ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ग्लास कंडक्टर है, नहीं, ग्लास इंसुलेटर है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं, सिल्वर कंडक्टर, हाँ सही बात है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सही है। ग्लास इंसुलेटर है, सही है। गोल्ड कंडक्टर है, यानी डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, करंट डेंसिटी हाईएस्ट किस में होता है, ठीक है। देखिए करंट डेंसिटी कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया को, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया को कहते हैं करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई भी होता है, ठीक है। अब मतलब वैसा मटेरियल जिसमें करंट अधिक होगा उसमें करंट डेंसिटी जाहिर सी बात अधिक होगी, तो इन चारों ऑप्शन में कॉपर में करंट अधिक होगी, इसलिए कॉपर की करंट डेंसिटी सबसे अधिक होगी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है which of the following material is typically falls within the electrical conductivity range of 10 to the power of -8 ohm सेंटीमीटर टू 10 to the power of -4 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये रेंज जो है ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस का रेंज है, ठीक है, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि चालक पदार्थ आमतौर पर 10 to the power of -8 ओम सेंटीमीटर से लेकर 10 to the power -4 ओम सेंटीमीटर की विद्युत प्रतिरोधकता सीमा के भीतर आता है, ठीक है। और कुछ चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता हम लोग देखते हैं, मतलब रेसिस्टिविटी देखते हैं। इसका चांदी का जो है 1.6 × 10 to the power of -8 है, तो सिलिकॉन का देखिए 2.3 × 10 to the power of 3 है, ठीक है। अब कठोर रबर का 1 × 10 to the power of 13 है, ठीक है। मतलब ये कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। तो जितना भी कंडक्टर है देखिए उसका सब रेंज -1 तक ही है, ठीक है, यही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following type of material is heated by using dielectric heating, ठीक है, heated by dielectric heating। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा ऑलवेज उसको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से गर्म कर सकते हैं। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, यानी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। परावैद्युत तापन का उपयोग करके कुचालक पदार्थों को गर्म किया जाता है, ठीक है। मतलब डाइलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड के द्वारा जो बैड कंडक्टर पदार्थ हैं उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। परावैद्युत तापन में 10 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति तथा 20 किलो वोल्ट की वोल्टता प्रयोग की जाती है। इसकी दक्षता 50% होती है। परावैद्युत तापन विधि से अधातुओं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी, कांच, टाइलों इत्यादि को तापन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
कि सिल्वर टंगस्टन कॉन्टैक्ट मटेरियल है थर्मल एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, कह रहा है सिल्वर टंगस्टन का जो कॉन्टैक्ट मटेरियल है उसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है। तो देखिए उसका थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है सिल्वर टंगस्टन कॉन्टैक्ट मटेरियल में अद्भुत गुण होते हैं। सिल्वर टंगस्टन कॉन्टैक्ट मटेरियल में अद्भुत गुण होते हैं जो उच्च चालकता, उच्च तापीय और उच्च गलनांक होती है। ठीक है, मतलब इसका हाई कंडक्टिविटी, हाई टेम्परेचर और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी ओर टंगस्टन उच्च कठोरता और उच्च जलने के प्रतिरोध को जोड़ता है। ठीक है, सिल्वर टंगस्टन सामग्री में अच्छा वेल्डिंग और संक्षारण प्रतिरोध होता है। इसका व्यापक रूप से औद्योगिक और घरेलू सर्किट ब्रेकरों में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर का है। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल टाइटेनियम इज। देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जहां पर कोई मटेरियल अपना फेज को बदलता है। यदि कंडक्टर फेज है तो सुपर कंडक्टर बन जाए, यदि लिक्विड फेज है तो गैस फेज में बदल जाए, यदि सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाए। तो ट्रांजिशन ट्रांजिशन का मतलब फेज चेंज है। ठीक है, तो कह रहा है कि टाइटेनियम जो है आपका वो किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इसका सही जवाब है 0.4 केल्विन पे टाइटेनियम आपका सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, देखिए संक्रमण तापमान क्या है, वह तापमान जिस पर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता अचानक शून्य से कम हो जाती है तथा पदार्थ सामान्य कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में बदल जाता है, उसे संक्रमण तापमान कहलाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होता है। तो जो कंडक्टर होगा उसमें जाहिर सी बात है सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। बाकी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन देखिए सब इंट्रिंसिक है। हाँ एक थोड़ा सा ही बताने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, नहीं सेमीकंडक्टर तो एक ही होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ही होता है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध प्योर। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। ठीक है, इसमें शुद्ध है मतलब वो उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी नहीं मिलाया गया है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक है मतलब इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जाहिर सी बात है एक्सट्रिंसिक में अधिक रहेगा, एक्सट्रिंसिक में अधिक रहेगा, इंट्रिंसिक में कम रहेगा। ठीक है, और कंडक्टर इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर की तो बात ही मत कीजिए, कंडक्टर में सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से कंडक्टर में सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम ओर इज नोन एज। देखिए ओर कैसे कहते हैं, ओर का हिंदी होता है अयस्क। अयस्क होता है कच्चा खनिज। ठीक है, मतलब जमीन से जब खोद के निकालते हैं खनिज को तो उससे जो प्राप्त शुद्ध मतलब खनिज को शोधन करने के बाद जो धातु प्राप्त होता है उसको हम ओर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एल्युमिनियम का ओर क्या है, और मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, मतलब कौन से खनिज को शोधन करने के बाद आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट। बॉक्साइट को शोधन करने के बाद आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। हाँ, इसको शुद्ध करने के लिए बेयर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एल्यूमिना Al2O3 बच जाता है। मतलब कई बार आ सकता है कि एल्युमिनियम को शोधन करने के लिए कौन सा प्रक्रिया का यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेयर प्रक्रिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बेयर प्रक्रम, बेयर प्रोसेस, इसको बेयर्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन प्योर कंडक्टर। देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप दोस्तों दो तरह का एनर्जी गैप होता है, ठीक है। देखिए एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसी को कहते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, एफ बी, ठीक है। यह है वी बी, सी बी, ये है सी बी और ये है वी बी, ठीक है। और इसके इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। और इसमें देखिए मटेरियल तीन तरह का है, कौन कौन सा, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, सीबी और वीबी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं रहेगा, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा दोनों बैंड के बीच में। या ये कहिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप किया हुआ होता है कंडक्टर के केस में, ठीक है। परंतु सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है जिसको क्रॉस करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, ठीक है। वो हो सकता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, ये किसमें, सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। और इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो बहुत बड़ा होगा, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उतना एनर्जी देने पे वो एलिमेंट ही जल जाएगा, ठीक है, और कंडक्शन कभी आपका हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो कह रहा है कि कंडक्टर, प्योर कंडक्टर में क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए डिस्कशन में इसमें लिख रखा है शुद्ध चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। धातुओं में सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इसे संयोजक बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड तथा चालक बैंड, कंडक्शन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। यह दोनों बैंड एक दूसरे को ढक देते हैं, अतः इसे संयोजक बैंड ऊर्जा तथा चालन बैंड ऊर्जा समान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मोस्ट कॉमनली, देखिए कह रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कह रहा है कि कौन सा विद्युत चालक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में कॉपर ही एक ऐसा धातु है जिसका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पे सबसे अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से अधिक है, ठीक है, और यह आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक है, और अन्य धातुओं की अपेक्षा थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है, ठीक है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन चार ऑप्शन में सिल्वर का है। सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन सिल्वर एक महंगा धातु है, इसलिए सिल्वर को हम कंडक्टर के तौर पे वायर बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए डिस्कशन में है कि चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। चांदी एक चालक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ही इसे उच्च विद्युत चालकता होती है। चांदी की प्रतिरोधकता लगभग 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होती है और चालकता 6.2 इंटू 10⁻7 सीमेंस पर मीटर होती है। देखिए रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, ठीक है।
अब कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, ठीक है, इसका यूनिट है सीमेंस पर मीटर या उल्टा मोह, इस उल्टा ओम को मोह पढ़ते हैं, ठीक है, मोह मीटर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इन करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है ना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है, मतलब कौन सा सीक्वेंस है जिसमें विद्युत प्रतिरोधकता का सही आरोही क्रम में है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, घटते चले जाना चाहिए, ठीक है, मतलब किस ऑर्डर में है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पहले का यदि 1 है तो दूसरे का 2 होना चाहिए, तीसरे का 3 होना चाहिए, चौथे का 4 होना चाहिए, ये क्या है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब आपको कंडक्टर टू इंसुलेटर की तरफ जाना देखना है, ठीक है। देखिए इन ऑप्शंस को देखिए, डायमंड एक इंसुलेटर है तो ये तो होगा नहीं, कंडक्टिविटी सबसे कम होगा इसका, ठीक है, तो इंक्रीज रेसिस्टिविटी यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, रेसिस्टिविटी तो यहाँ पे इसके बाद डोपेंट जर्मेनियम है तो इसका तो डिक्रीज हो जाएगा, यानी उल्टा लिखा हुआ ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है गोल्ड, हाँ कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर सिलिकॉन उससे कम है, फिर डोप्ड जर्मेनियम देखिए यहाँ सिलिकॉन है और डोप्ड जर्मेनियम है, ये प्योर सिलिकॉन है या डोप्ड जर्मेनियम है, मतलब क्या कि कंडक्टिविटी डोप्ड जर्मेनियम का अधिक होगा, सिलिकॉन का कम होगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है आपका। सी ऑप्शन देखते हैं, गोल्ड है इसका कंडक्टिविटी सबसे अधिक है, फिर डोप्ड जर्मेनियम है यानी ये सही है, सिलिकॉन हाँ ये सही है, डोप डायमंड का सबसे कम है, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बढ़ कैसे रहा है, देखिए गोल्ड का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम है, उससे अधिक रेसिस्टिविटी है डोप्ड जर्मेनियम का, उससे अधिक है सिलिकॉन का और सबसे अधिक है डायमंड का, ठीक है, ये कंडक्टिविटी का घटते ऑर्डर है और रेसिस्टिविटी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्योर मेटल्स जनरली है, कह रहा है कि शुद्ध जो धातु है उसके साथ क्या होता है, जो शुद्ध धातु है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ज्यादा होता है, इसलिए सही जवाब है इसका हाई कंडक्टिविटी एंड लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि if the length and breadth and height of a conducting material are all made to 1 unit, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मिला गया कर दिया गया क्या, 1 यूनिट बना दिया गया, तो इट्स रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब इसको 1 बना दिया गया, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल बराबर रो, ठीक है। अब सभी चीज को 1 यूनिट बना दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि एरिया जब निकालेंगे तो लेंथ एंड तो ब्रेड्थ एरिया होता है, ठीक है, तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शन एरिया वाले चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान कितना होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा Pt इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ठीक है। अगला प्रश्न है, फॉर ए 12% इंक्रीज इन द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर
द परसेंटेज इंक्रीज इन द इम्प्योरिटीज, ठीक है, इसका कैलकुलेशन के हिसाब से 0.05% आ रहा है, ठीक है। इसको सोल्व किया गया है, Pt इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी, जहां अल्फा नॉट है तापांक गुणांक, ठीक है। When a rubber test sample is subjected to an increase in ambient temperature, कह रहा है कि जब किसी रबड़ के परीक्षण नमूने के परिवेशी तापमान में वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है जब एक रबड़ परीक्षण नमूने, रबड़ टेस्ट सैंपल के परिवेश तापमान, ठीक है, परिवेशी तापमान मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है, तो किसी भी सतह के रिसाव के बावजूद उस रबड़ प्रतिरोध पदार्थ में धारा प्रवाह करने की उसकी आयतनिक प्रतिरोध घटती है, ठीक है। कह रहा है द परमिएबिलिटी ऑफ ए सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन स्टील इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ सिलिकॉन स्टील का परमिएबिलिटी कितना है, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि परमिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम वहां डिस्कशन करेंगे ही। देखिए सिलिकॉन स्टील का परमिएबिलिटी 55,000 होता है, ठीक है, जो कि ए में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। सिलिकॉन स्टील एक विशेष प्रकार का इस्पात है जिसमें कुछ ऐसे चुंबकीय गुण होते हैं जिससे यह मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कॉन्टैक्टर आदि विद्युत युक्तियों के निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त होता है, ठीक है। इसका मुख्य गुण उच्च चुंबकीयशीलता, लगभग 55,000 और कम हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो हम पूरी बुक की कोशिश करेंगे वीडियो लाने का, ठीक है। Material in which large number of free electrons are available in outermost orbit are called, देखिए कह रहा है कि large number of free electrons available in outermost orbit उसको कहते हैं कंडक्टर्स, इसलिए बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अत्यधिक चालक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी चालकता अधिक होती है तथा एनर्जी गैप भी ओवरलैप होता है। यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, अर्थात ताप बढ़ने पर इसकी चालकता घटती है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये आपके काम का वीडियो है तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम पूरा वीडियो उस पर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।